चलिए, तो आज लास्ट टॉपिक पीएससी का है। असाइनमेंट आज तुम्हारा जैसे ही क्लास खत्म होगा विद इन 5 मिनट में तुम लोग अपना टेलीग्राम एक बार चेक कर लेना, एसीएमई का। उसमें गाइस पोस्ट कर दिया जाएगा तुम्हारे टेलीग्राम में असाइनमेंट को। ठीक है, लास्ट टॉपिक इसका आज मैं कवर करा देता हूँ गाइस। तुम लोग इसका आज जरूर से पढ़ लेना, असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। न्यूमेरिकल और जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेगा वो कर लेना। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम के विषय में। क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम। सिस्टम ऑफ फ्री स्ट्रेसिंग हम लोग का चल रहा था गाइस, तुम लोग को पता होगा। जैसा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम, है ना गाइस? यही चल रहा है, मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम। थोड़ा मैं फिगर बनाता हूँ, है ना। सिस्टम ऑफ फ्री स्ट्रेसिंग चल रहा था गाइस हम लोगों का। क्या चल रहा था? सिस्टम ऑफ फ्री स्ट्रेसिंग। सिस्टम ऑफ फ्री स्ट्रेसिंग। सिस्टम ऑफ फ्री स्ट्रेसिंग। सिस्टम ऑफ फ्री स्ट्रेसिंग के अंतर्गत हम लोगों ने गाइस दो चीज पढ़ लिखा, है ना। पहला गाइस, है ना, फ्रीसिनेट सिस्टम पढ़ लिए। फ्रीसिनेट सिस्टम, फ्रीसिनेट सिस्टम, इसको गाइस हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रीवियसली। और दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गाइस मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम। क्या नाम है गाइस? मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम। मैग्नेल मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम। मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्रीसिनेट सिस्टम, फ्रीसिनेट सिस्टम और मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम। तो गाइस मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम और तो गाइस इसको तो हम लोग ने पढ़ लिया है। इसका मैं सेटअप तैयार करता हूँ। मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम का ये होता कैसा है गाइस, है ना। इसका सिस्टम को गाइस मैं तैयार कर, है ना, मैं तैयार करता हूँ गाइस इसका सिस्टम। तो थोड़ा फिगर पहले हमको बनाने दीजिएगा सर, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम। मैग्नेल ब्लैटेन सिस्टम। पहले मैं फिगर थोड़ा बना लेता हूँ। फिगर थोड़ा हमको बनाने देना गाइस।
देखो इसको इधर अच्छा से इधर वाला नहीं मेरा बन रहा है बढ़िया से, तो सिस्टम को हम थोड़ा बढ़िया से समझा देते हैं गाइस, डोंट वरी। सिस्टम को थोड़ा सा हम बढ़िया से तुम लोगों के लिए गाइस समझा देते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है ना गाइस, इसमें एक और चीज बनाते हैं पहले, ठीक है। देखो गाइस इस चीज को समझना कि गेम होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म को समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। होता क्या है गाइस, यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है इस तरह से। देखो एक गाइस जो मेरा रहता है टेंडन, ये गाइस इस तरह से हम लोग ऐसे दे देते हैं, इस पे फंसा देते हैं ये स्लॉट पे। फिर गाइस एक हम लोग गाइस यहाँ पे इस तरह से, देखो एक हम लोग जो स्लॉट पे ऐसा जो स्लॉट बना हुआ है किनारे किनारे, ये ऐसे करके ऐसे फंसा देते हैं। यहाँ पे गाइस इस तरह से हम लोग इस तरह से फंसा देते हैं। इस तरह से गाइस हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से देखो ये जो ब्लू रंग से हम कर रहे हैं, ये गाइस मेरा क्या है, टेंडन है। और इसमें गाइस हम लोग ये जो वेज है, ठीक है, ये जो वेज आप देखो, ये जो इधर तुम्हारा निकल रहा है, ये जो निकल रहा है तुम्हारा टेंडन, ये जो तुम्हारा निकल रहा है टेंडन इधर निकल रहा है, इसको गाइस हम लोग होल्ड किससे कर देते हैं, किससे मतलब इसको हम लोग बांध देते हैं, है ना। यहाँ पे एक तुम्हारा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, क्या रहता है गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, उससे ये गाइस कनेक्टेड रहता है। सॉरी गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। देखो मैकेनिज्म अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब समझ में आएगा, देखो होता क्या है। ये गाइस सैंडविच प्लेट बोलते हैं, ये वेज बोलते हैं। बेसिकली गाइस जो मेरा टेंडन है, इस टेंडन को गाइस इसमें डाल के इसमें बांध दे, नॉर्मल मतलब डाले बांध दिए। इसमें गाइस क्या किए, है ना, डाल के बांध दिए, होल्ड कर दिए, होल्ड कर दिया। अब गाइस इसको टाइट कैसे करना, अब देखो इसका यहाँ पे इसका एक कंसिडरेबल डिस्टेंस है ये। अब क्या करना है, इसके अंदर जैसे कि हम लोग कैसे टाई बांधता है, देखा है लड़का लोग गाइस टाई बांधते, तो टाई में आप लोग क्या करते हो, पता नहीं इतना खांसी क्यों हो रहा है यार हमको, है ना। गाइस टाई में हम लोग क्या करते हैं, तुम देखो पहले हम लोग लटकाते हैं टाई को लटकाते हैं ना गाइस गला में, और उसके बाद गाइस उसको टाइट करते हैं नहीं खींच देते हैं। तो उसी तरह से गाइस सबसे पहले हम लोग ये जो इसको समझ सकते हो कि गाइस ये जो टेंडन है, टेंडन को पहले हम लोग लटका किससे दिए हैं, किससे किसके किसकी मदद से गाइस लटका दिए हैं, मतलब इसको किसमें टांग दिए हैं गाइस, सस्पेंड किसमें कर दिए हैं, किसमें कर दिए हैं, किसमें कर दिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट में। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट में। हाँ यह एक बस माध्यम है, जिस तरह नेक नेक मेरा माध्यम हुआ किसको होल्ड करने के लिए, होल्ड करने के लिए टाई को होल्ड करने टाई के को। लिए नेक एक तरह से माध्यम होगा। तुम देखा होगा गाइस कैसे लड़का लोग टाई बांध रहा है, तुम लोग भी बांधा होगा लाइफ में, स्कूल स्कूल जाता होगा तो बस पहले यहाँ तक रहता है, होल्ड किया हुआ रहता है तुम्हें, उसके बाद गाइस उसको टाइट कर देते हो, टाइट कर देते हो मतलब उसको गाइस क्या करते हो, टाइट कर देते हो। तो ऑब्वियस सा बात है वही काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे गाइस मेरा टेंडन है, एक बार में तुम चाहेगा तो एक दो तीन चार नीचे से भी एगो निकाल सकते हो, यहाँ से भी दो गो निकलेगा, यहाँ से भी दो गो, यानी 8 टेंडन को एक बार में तुम चाहोगे तो गाइस क्या कर सकते हो, प्री स्ट्रेस कर सकते हो। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे वो लाइए इसमें फंसा दीजिए, इसमें लाइए फंसा दीजिए, इसमें लाइए फंसा दीजिए, इसमें लाइए फंसा दीजिए, नीचे से भी तुम डाल सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। अब इस वेज को लाओ और इस वेज को कहाँ डालो, इस वेज को कहाँ डालो गाइस, कहाँ डालो इस वेज को, इसमें डालो, ऐसे ऐसे करके इस वेज को डालो। इस वेज को गाइस हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इस वेज को वेज गाइस कौन सा है? डालेंगे। उसमें तो फर्स्ट वाला जो सिस्टम उसमें तो कंक्रीट का था, ये कौन सा?
हाँ ये भी वेज गाइस प्री पोस्ट टेंशन के लिए हम लोग इसको करते हैं गाइस। देखो यहाँ पे गाइस अब ये सुबेज को डालेंगे और इस सुबेज को क्या करेंगे गाइस, इस सुबेज को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इस तरह से इसको टाइट करेंगे। जैसे ही टाइट करेंगे ना गाइस, ये जो मेरा टेंडन है ना उसमें स्ट्रेच आएगा, वो क्या हुआ, खींचाएगा एकदम इस तरह से। जब इसको तुम तानोगे गाइस, इस तरह से इसको डालोगे तो इसके अंदर क्या आएगा गाइस, क्या आएगा, स्ट्रेच पर तुमको देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या किया, कॉन्सेप्ट क्या किया समझो, ये तुम्हारा वेज है, ये तुम्हारा गाइस, ये तुम्हारा क्या है, देखो ये तुम्हारा क्या है गाइस, ये तुम्हारा क्या है, टेंडन। और ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है गाइस, ये क्या है, वेज वेज। इस वेज, अब देखो ये दोनों टेंडन को सबसे पहले हम लोग किससे कनेक्ट करके रखते हैं, किससे कनेक्ट करके, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट से। अब गाइस डिस्ट्रीब्यूशन इसका टाइट को कैसे टानता है, टानता है तो टाइट होता है ना रे, टाइट होता है तेरा, टाइट टाइट होता है कि नहीं। उसी तरह से गाइस इस वेज को ऐसे करके तुम जब इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो तुम्हारा कौन टाइट होगा, कौन टाइट होगा, क्यों टाइट होता है, जब गाइस टेंडन तुम सर। इसको ऊपर करते हो टेंडन टाइट होता है, वहां टाइट टाइट होता है, यहाँ पे गाइस मेरा टेंडन टाइट होता है, उसमें फ्री स्ट्रेस हम लोग डेवलप कर देते हैं। ऑब्वियस सा बात है, फ्री स्ट्रेस गाइस हम लोग स्ट्रेस क्या कर देते हैं गाइस, डेवलप कर देते हैं, है ना। तो मतलब ये भी एक मैकेनिज्म है गाइस, लेकिन फ्रीसीनेट जितना यूज होता है उतना ये यूज नहीं होता। ये भी गाइस मेरा पोस्ट टेंशन में ही यूज होता है, यानी ग्रुप्स बना हुआ रहता है, ग्रुप्स बना हुआ रहता है गाइस, ग्रुप्स बना हुआ रहता है। और ग्रुप्स के बाद का मैकेनिज्म फ्रीसीनेट का जैसा था वैसा वहां पे फ्रीसीनेट था, यहाँ पे गाइस मैग्नेल ब्लैटन सिस्टम है। यहाँ पे क्या है गाइस, मैग्नेट ब्लैटन सिस्टम। तो बेसिकली क्या उसमें करते हैं गाइस, बताया था कि वेज हाँ बोलो बाबू, कंक्रीट का यूज करते हैं। क्या बोला गाइस, क्या बोला। जैसे उसमें टेंडन को मतलब टाइट करने के लिए उसमें कंक्रीट का वेज यूज करते हैं, इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? इसमें भी गाइस तुम उस टाइट करने के लिए, टाइट करने के बाद कंक्रीट का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। इसमें जो टेंशन करेंगे, इसमें सैंडविच प्लेट रहता है, उसमें एक साथ गाइस कई गुना कर सकते हो। इसमें गाइस एक बार में हो सकता है 8 स्लॉट बना हुआ है, लेकिन एक ही स्लॉट पे हम लोग काम कर पाते हैं। समझ में आया। तो मेरा कहने का मतलब प्रोसेस अलग है, प्रोसेस अलग है। बेसिकली यदि सिंपल और साधारण भाषा में समझा जाए तो गाइस दो टेंशन को डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट से डालने, फंसा देने के बाद, सस्पेंड या हैंग करने के बाद इस वेज प्लेट को डालो और इससे गाइस इसको टाइट करो, जिससे इसमें स्ट्रेच आएगा, टेंशन आएगा। उसके बाद इसको खोल देना गाइस, और फिर वेज से आप क्या करोगे, वेज एक्शन की मदद से गाइस इसको क्या कर दोगे, होल्ड कर दोगे, जो वहां पे भी करते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, यही एक नॉर्मल इसका क्या है मैकेनिज्म है। फिगर को थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, है कि नहीं, तो ही सिस्टम आ सकता है इसमें लिखने के लिए। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को तुमको मेंशन करवा देते हैं। तो फिगर को गाइस जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, फिगर को गाइस जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। कर लिए गाइस ड्रॉ, आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। 1 मिनट सर। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, बोलो। यस सर। यस सर, हो गया।
चलो अब देखो वन बाय वन सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे guys, जिस तरह हम लोग फ्रीसीनेट समझे थे उसी तरह इसको भी गाइस हम लोग वन बाय वन समझेंगे। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर मैग्नेल। मैग्नेल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये मैकेनिज्म हुआ था, है ना। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड, दिस मेथड was introduced was introduced was introduced was introduced by this method was introduced by Professor Magnell, है ना। प्रोफेसर मैग्नेल के द्वारा हुआ था। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड इन पोस्ट टेंशनिंग में ही इस्तेमाल होता है। इसका भी गाइस यूज कहाँ करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में ही यूज करते हैं। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड इन दिस मेथड is also used in this method is also used in post tensioning में गाइस इस्तेमाल करते is also used in पोस्ट टेंशनिंग में गाइस हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड इन पोस्ट टेंशनिंग। दूसरा लिख सकते हैं गाइस दिस सिस्टम इज आल्सो मेक यूज ऑफ, है ना गाइस। इसमें जो हम लोग वायर यूज करेंगे उसका एक वायर का जो डायमीटर होगा या तो 5 mm का हो सकता है या फिर 7 mm का हो सकता है। दिस सिस्टम इज आल्सो मेक दिस सिस्टम दिस सिस्टम दिस सिस्टम दिस सिस्टम दिस सिस्टम this system is also makes the use of 5 mm guys या फिर 7 mm वायर, 5 mm और 7 mm वायर्स, 7 mm वायर्स, है ना। वायर्स 5 mm और 7 mm वायर्स एज प्री स्ट्रेसिंग as pre-stressing है ना। ये हुआ 5 mm या 7 mm का यूज कर सकते हैं गाइस। ईच केबल कंसिस्ट ऑफ वायर्स इन मल्टीपल ऑफ 8 वायर्स, यानी कि गाइस एक केबल जो हम तैयार करेंगे वो कितना नंबर का रहेगा गाइस, कितना मतलब एक केबल तैयार करेंगे गाइस तो कितना का रहेगा बाबू बताओ तो। 8 को वायर को लिपट देंगे एक में तो हमारा केबल तैयार होगा। ये बोलने का मतलब है ईच केबल कंसिस्ट ऑफ, देखो पॉइंट वाइज करके लिखा दे रहे हैं यार। ईच केबल consist of each cable consist of wires in multiple of 8 wires, in multiple of 8 wires। समझ में आया। यानी कि गाइस एक केबल तैयार करोगे तो उसमें कितना 5 mm का यदि हमको गाइस टेंडन यूज करना है तो केबल बनाने के लिए कितना वायर यूज करेंगे गाइस, कितना वायर यूज करेंगे 8 वायर। हाँ यानी 8 mm का 5 mm का 8 गो वायर को आपस में लिपट दो, केबल तैयार हो गया। अब देखो गाइस द एंकरिंग प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीसीनेट सिस्टम बाय द वेज एक्शन। यानी कि गाइस जो एंकरिंग प्रिंसिपल है उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा गाइस, है ना। ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा, जैसा फ्रीसीनेट सिस्टम में होता है वैसा ही यूज होगा। बस यहाँ पे वेज एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तुम देखा होगा गाइस वेज ऐसे घुसाते हैं और टाइट करते हैं, है ना। तो गाइस हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि the anchoring principle 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 is same as is same as is same as is same as that of Freycinet system of Freycinet system Freycinet system Freycinet system Freycinet system
बाय द वेज एक्शन, बाय द, बस यहाँ पे वेज का इस्तेमाल होता है गाइस, ये तुम देखा होगा, वेज एक्शन। बट द डिफरेंस इज द वेज यूज्ड। गाइस वहां पर जो वेज यूज किए थे वो किसका वेज यूज किए थे गाइस, किसका वेज यूज किए थे, याद करो, कंक्रीट प्रीसिनेट का। सिस्टम, कंक्रीट का। यहाँ पे जो वेज यूज करेंगे गाइस वो हम लोग स्टील का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे गाइस, स्टील का यूज करेंगे, है ना। वहां तुम देखा होगा गाइस जो वेज हम लोग अंतिम में जो यूज कर रहे हैं, है ना, वो क्या यूज कर रहे थे गाइस, कंक्रीट का, है ना, कंक्रीट का। तो गाइस यहाँ पे देखो, बट द डिफरेंस इज द वेज यूज्ड, है ना, but the ways, but the ways, but the difference, but the but the difference, but the difference, but the difference is the ways used, is the ways used, is the ways used in this system, in this system, in this system, in this system is made up of, is made up of, is made up of, is made up of, is made up of steel, is made up of steel instead of concrete, instead of concrete, instead of concrete, instead of concrete। यहाँ concrete का ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एंड फ्लैट इन शेप, तुम देखा ही नहीं गाइस, यहाँ पे वेज कैसा था, फ्लैट शेप का था, एंड वेज एंड फ्लैट इन शेप, है ना, फ्लैट इन शेप, फ्लैट इन शेप, फ्लैट इन शेप। लेकिन वहां पे कैसा था गाइस, बताओ, वहां पे कैसा था, कोनिकल था, कोनिकल था। इंस्टीड ऑफ कोनिकल मेन कोन, है ना, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ मेल कोन, मेल कोन, वहां वो कंक्रीट का बना हुआ था मेल कोन, याद करो, तुमको हम एनिमेटेड वीडियो में भी दिखाए थे, है ना, इंस्टीड ऑफ मेल कोन, मेल कोन ऑफ प्रीसिनेट सिस्टम, प्रीसिनेट सिस्टम। देखो इसी तरह एग्जाम में भी पॉइंट वाइज करके लिखना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखो एक बार फिर से हम गाइस शुरू से एडिटिंग कर देते हैं। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर मैग्नेल, प्रोफेसर मैग्नेल के द्वारा यह मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था, अस्तित्व में लाया था। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड इन पोस्ट टेंशनिंग में ही इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दिस सिस्टम इज आल्सो मेक्स द यूज ऑफ 5 mm और 7 mm वायर्स एज प्री स्ट्रेसिंग, यानी कि 5 mm या 7 mm का वायर यूज होता है। और गाइस जो हम लोग केबल बनाते हैं वो 8 वायर्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं। यदि 5 mm का यूज कर रहे हो गाइस टेंडर, है ना, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 5 mm है, तो 8 वो वायर को आपस में लिपट दो गाइस, है ना। द एंकरिंग प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ प्रीसिनेट सिस्टम बाय द वेज एक्शन की, गाइस वेज एक्शन की तरह। फर्क कितना है, वहां पे वेज एक्शन तुम्हारा था गाइस कंक्रीट का बना हुआ, यहाँ स्टील का बना हुआ रहेगा, तो ये फ्लैट रहेगा, जबकि वहां पे कोन मेल कोन था। तुम देखा होगा गाइस कैसे मेल कोन था, फिर फीमेल कोन था, ये सारा चीज हम बताए थे, ये गाइस, है ना, ये है इतना चीजें। उसके बाद गाइस क्या लिखिएगा, these flat wedges anchor the wire, है ना, by the friction against the steel sandwich plate। तो गाइस वो जो ये जो है, ये जो है इसको बोलते हैं सैंडविच प्लेट। ये जो है ना बाबू देखो, ये जो है ये वाला, ये जो है, ये जो है, ये गाइस क्या है, ये क्या है गाइस, ये क्या है, ये है जो है सैंडविच। सैंडविच प्लेट, सैंडविच, 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 WITCH, सैंडविच प्लेट लिख लो, सैंडविच प्लेट, सैंडविच प्लेट। इसी में गाइस हम लोग वेज एक्शन को डालते हैं, सैंडविच प्लेट, सैंडविच प्लेट आ जाएगा इस बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए। यस सर। चलो these flat ways anchors the wire, these flat wedges, flat wedges, these flat wedges anchors the wire, anchor the wire, anchor the wire, वायर को एंकर करता है by friction, by friction। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन डेवलप होगा ही। फ्रिक्शन अगेंस्ट द स्टील सैंडविच प्लेट, फ्रिक्शन against the, against the
steel sandwich plate, against the steel sandwich plate, against the steel sandwich plate. And the flat wedges anchor the wire by friction against the steel sandwich plate. These flat wedges anchor the wire को guys anchor करता है, वो भी guys देखो, ये सुनो, यहाँ आओ, देखो इसमें ये गाइस कंक्रीट का बना हुआ, इसको उठाओ, वायर डाल के डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट में डाल के फंसा चुके हैं। अब इसको टाइट करेंगे, इसके अंदर इसको डालो, इसको वेज को। गाइस ये वेज अपना एक सरफेस है और इसका एक सरफेस है, कांटेक्ट में का फ्रिक्शन के थ्रू गाइस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा टेंडन दोनों टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, टेंडन तुम्हारा, टेंडन नहीं बोलो, केबल बोलो, क्योंकि दो या दो से अधिक नंबर को आपस में जब लिपट देते हैं तो वही गाइस मेरा केबल का रूप हो जाता है ना। इसको लिख लो गाइस, इसको लिख लो, इसको पूरा लिख लो, उसके बाद गाइस मिटाएंगे, फिर ऊपर से फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो मिटा दे गाइस, मिटा दे, लिख लिए, बोलिए सर, हैव यू डन इट? दो तीन स्टेप मिटा दीजिए सर। हाँ लिख देना, शुरू से मिटा दे, सब लिख लिया, सब स्टेटमेंट लिख लिया? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बाबू बोलो। सर इसमें जो केबल, इसमें स्ट्रेचिंग हो कैसे रहा है सर? देखो टाई बांधा है, टाई बांधा है कि नहीं बांधा, पहले ही बताओ। ये सर टाई बांधे हैं। तो गाइस वो टाई को तुम स्ट्रेच कैसे करते हो? सर एक तरफ से खींचते हैं, बॉटम से नेक हाँ। पास पकड़ के बॉटम से खींचते हैं तो स्ट्रेच हाँ। होता है। स्ट्रेच होता है। लेकिन सर तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट में ये जो तुम्हारा टेंडन है, या केबल बोलो, नॉट टेंडन, केबल को क्या किए हैं गाइस, क्या किए हैं, सिंपली क्या किए हैं, होल्ड करके रख दिए। मतलब इसको यहाँ पे तुम बोलो तो यहाँ पे इस तरह से पकड़ा के, इस तरह से पकड़ा के रख दिए, तो ये लूज कनेक्शन है, टाइट नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये टाइट नहीं है। ये बस ऐसे करके देखो, लंबा लंबा, इसे तो तुम समझ सकते हो। ये गाइस मान लीजिए, ये गाइस मान लीजिए मेरा टेंडन है, इसको गाइस यहाँ पे इस तरह से फंसा के, इस तरह से फंसा के, इस तरह से फंसा के गाइस इस तरह से हम लोग ने रख चुका है। अब गाइस इसको टाइट करने के लिए, इसको टाइट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनो, इसको टाइट करने के लिए वेज को यहाँ पे डाल रहे हैं। इस तरह से जब वेज को तुम पूरा कस के खींच रहे हो ना गाइस, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, पता है क्या आ रहा है, इसके देखो एक चीज ऐसे घुसा रहा है, घुसा रहा है, ऐसे करके ये जाली घुस रहा है, देखो ऐसे करके ये घुस रहा है, घुस रहा है, ऐसे करके पूरा घुस रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से जब ये घुस रहा है गाइस, तो क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, स्ट्रेचपन आ रहा है, जैसे स्ट्रेचिंग ये फील कर रहा है। ये इसके अंदर जा रहा है, तो ये गाइस क्या हो रहा है, ये फ्रिक्शन के चलते ये अंदर आ रहा है, तो ये गाइस को क्या कर दे रहा है, खींच दे रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है, तो ये गाइस तुम्हारा क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। और इस कारण से गाइस इसमें तुमको क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है गाइस, एक स्ट्रेच पर देखने को मिलेगा, स्ट्रेच तुमको देखने को इसमें मिल रहा है, जिससे चलते ये गाइस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके अंदर टेंशन डेवलप हो रहा है। बात समझ में आया? यानी कि ये जो वायर यहाँ पे इस तरह से है, केबल जो डाला हुआ है, इस केबल में इस वेज को जब हम लोग ऐसे घुसा रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों, ये कैसा फील कर रहा है, अपने आप को इसको लग रहा है हम स्ट्रेच हो रहा है, सही में स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होता है। जब ये यहाँ पे इस तरह से होल्ड किया हुआ रहता है और इसके अंदर जब हम लोग इस वेज को डालते हैं, तो गाइस ये जब इसके अंदर घुसना स्टार्ट होता है पूरा टाइट से, तो ये गाइस थोड़ा इसके अंदर इलोंगेशन आता है, और वही इलोंगेशन बोला गाइस, इसके अंदर टेंशन डेवलप हुआ है, टेंशन डेवलप हुआ है, समझ में आया, टेंशन डेवलप हुआ है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैं बताता हूँ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताता हूँ, देखो देखो, each steel plate can hold 8 number of wires, है ना, सुनो ध्यान से, each steel plate, each steel plate है ना, each steel plate, 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 each steel plate can hold, can hold, can hold 8 number of wires, 8
number of wires, 8 number of wires, 8 number of wires at a single time, at a single time, बताए ना, single time, at a single time, है ना, at a single time, at a single time, है ना. 4 wires hold the top and 4 can hold in the bottom side, है ना. Time 4 wires, 4 wires, 4 wires hold top side, 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 and 4 can hold, and 4 can hold, and 4 can hold, and 4 can hold in bottom side, in guys bottom side, in bottom side, in guys bottom side. यहाँ देखो, ये देखो guys, ये देखो, है ना, यहाँ पे 4 गो हम बताए ना, ऊपर में कई गो होगा गाइस, देखो कई गो स्लॉटिंग होगा, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, यहाँ पे 1 तो 5 6 7 8, तो टॉप में कई गो, टॉप में कई गो 4, 4 और बॉटम में 4 4. लेकिन गाइस ये सारा होल्ड करके तो रख दोगे, लेकिन प्री स्ट्रेसिंग एक बार में हम कितना का कर सकते हैं गाइस, कितना का कर सकते हैं, मात्र 2 वायर्स का 2 गो का, बाकी सब रखा हुआ रहेगा, इसको कर लीजिए फिर इसको कीजिए, है ना, ये बात है. चलिए माय डियर स्टूडेंट, इधर आ जाइए. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं. इन फ्रीसीनेट सिस्टम ऑल वायर्स और केबल आर स्ट्रेच एट ए टाइम, स्ट्रेच एक ही टाइम में हम लोग करते थे. इन फ्रीसीनेट सिस्टम, इन फ्रीसीनेट सिस्टम, इन फ्रीसीनेट सिस्टम, इन फ्रीसीनेट सिस्टम, all wires or cable, all wires or cables, all wires or cables are stressed, are stressed, are stressed, are stressed at a time. एक ही टाइम में गाइस हम लोग स्ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कितना कर सकते हैं गाइस, कितना कर सकते हैं बताओ. 2 वायर्स का सर. हाँ, but in Magnell Platten system, but in Magnell Platten system, Magnell Platten system, but in Magnell Platten system, Magnell Platten system, but in Magnell Platten system, only 2 wires are stressed, है ना, only 2 wires, only 2 wires are stressed. Wires का मतलब यहाँ केबल से है, are stressed at a time, stressed at a time, at a time, stressed at a time, stressed at a time. In Freycinet system, all the wires or cables are stressed at a time, but in Magnell Platten system, only 2 wires are stressed at a time. अब guys देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बात को समझिएगा. यहाँ पे अभी तक हम तुमको क्या बताएं, अभी तक गाइज यहाँ पे तुमको हम क्या बताएं, बताओ. अभी तक गाइज हमने तुमको क्या बताया, ये दो मेरा जो केबल है मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट से कनेक्टेड है. अब गाइज यहाँ पर हम वेज एक्शन डालेंगे. ये वेज एक्शन जो वहां पे भी तुम्हारा वेज एक्शन के रूप में गाइज मेल कोन फीमेल कोन सारा यूज होता था, यहाँ गाइज वेज फ्लैट शेप का यूज होगा, इसको हम लोग डालेंगे तो टाइट होगा. लेकिन गाइज अब इसको डालने के बाद तुमको यहाँ पे सर जैक का तो इस्तेमाल तुमको करना होगा. जब इसको तुम डालोगे, इंसर्ट इसके अंदर करोगे, तो एट द सेम टाइम ये दोनों वायर किससे कनेक्टेड रहेगा, किससे कनेक्टेड रहेगा, किससे कनेक्टेड रहेगा गाइस, किससे कनेक्टेड रहेगा, जैक से. यानी तुम इसको इस तरह से समझ सकते हो कि हम लोग गाइस किसी का मतलब 2 हाथ है, मान लो, ठीक है, 2 हाथ है, या फिर गाइस है ना, ऐसे किसको कैसे समझ सकते हो गाइस, यानी कि गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, बात को समझिए, है ना, कैसे कर रहे हैं इसको फील कीजिए गाइस, अंडरस्टैंड कीजिए थोड़ा सा, फिर हम इसका फनी एग्जांपल देंगे. यानी कि गाइस ये जो वेज है, ये वेज इसके अंदर घुस रहा है, और सेम टाइम गाइस हम लोग ने क्या किया है, सेम टाइम हम लोग ने क्या किया गाइस, जैक से खींच रहे को
जैक से ही दोनों को गाइस पकड़ लिया, अब ये अंदर जा रहा है और जैक खींच रहा है, सोचो कितना स्ट्रेच हो जाएगा। इसको इस तरह से समझ सकते हो गाइस, किसी को मतलब है ना, दो हाथ है गाइस, दोनों का हाथ पकड़ लिया, उसका पेट पे तुम अपना मतलब कि इसको कैसे समझ सकते हो गाइस, तुम लोग इसको इमेजिन कर पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे प्रक्रिया हो रही होगी। ये वेज है, ये वेज को इसके अंदर डाल दिए, ठीक है, ये इसके अंदर घुस रहा है और साथ ही साथ गाइस ये इसके अंदर घुस रहा है तो भी गाइस एक टाइटनेस पकड़ रहा है, और ये दोनों वायर जो है जो केबल है, इस केबल को गाइस लोग किससे कनेक्ट कर दिए, किससे कनेक्ट कर दिए, जैक से। ये अंदर की ओर जा रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है गाइस, और ये इसको बाहर की ओर खींच रहा है, और गाइस ये कितना बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। जैसे कि एक लड़का भी पूछ रहा था कि सर ये आखिर ये स्ट्रेच हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, तो बेसिकली गाइस बेसिकली कैसे हो रहा है कि ये जो वेज है, इस वेज को हम लोग अंदर डाल रहे हैं और एट द सेम साइड जैक की मदद से इसको बाहर की ओर खींच रहे हैं, तो गाइस काफी ज्यादा इसके अंदर स्ट्रेच डेवलप होता है। तो लास्ट लाइन, एक लाइन हम लोग लिख लेंगे माय डियर स्टूडेंट, लास्ट एक लाइन हम लोग लिख लेंगे और इसी के साथ ये चीजें तुम्हारी फिनिश हो जाएगी, है ना। ये स्पेशली डिवाइस जैक आर यूज, है ना, especially 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 device device especially device jack is used to is used to is used to is jack is used to pull two wires, है ना, is used to या फिर है ना is used to pull two wires two wires two wires two wires at a time at a time. A specially device jack is used to pull two wires at a time. एक बार में गाइस हम लोग दो वायर्स को खींच सकते हैं। अब गाइस तुम्हारा जो पीएससी का जो पूरा पार्ट था माय डियर स्टूडेंट, इस टेस्ट कंक्रीट का, जिसने भी मेरा क्लास अटेंड किया थ्रू आउट, क्योंकि अब इसकी गाड़ी एकदम बहुत फास्ट जाएगी, क्योंकि इसमें काफी एनालिसिस था, काफी न्यूमेरिकल था, लॉसेस था। जिसने भी क्लास मिस किया मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार तुम अपना रिकॉर्डेड सेक्शन को, गाइस देखिए अब मैं बताता हूँ, रिकॉर्डेड में गाइस तुम्हारा ऊपर का जो सेक्शन होता है ना ऑटो रोटेट, ये ऐप में नहीं है ऑटो रोटेट का फंक्शन गाइस, आपका जो ऊपर में रहता है बहुत सारा, है ना, मोबाइल डेटा जैसे आप लोग ऑन करते हो, फ्लैश लाइट ऑन करते हो गाइस, है ना, या फिर वाईफाई ऑन करते हो, तो वैसे ऑटो रोटेट का मोड रहता है, उस मोड को ऑन कर लिया करो, ठीक है। और गाइस जब तुम, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो गाइस, है ना, जैसे ही अपना स्क्रीन को रोटेट करोगे ऑटोमेटिक गाइस जो हमारा स्क्रीन है वो बड़ा हो जाएगा, तो तुमको गाइस फॉन्ट थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। और डेफिनेटली पीएससी को तुम लोग कंप्लीट कर लेना, क्योंकि गाइस देखो ये कंप्लीट करना मतलब आरसीसी का लास्ट चैप्टर से भी गाइस तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसमें छोटा बहुत जैसे लोड बैलेंसिंग मेथड एगो नया बचेगा, उसमें हम पीएससी में पढ़ा देंगे डायरेक्ट लोड बैलेंसिंग मेथड ही, बात समझे, इतना हम लोगों का, यानी कि ये इतना यहाँ से गाइस एगो एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी एंड इक्विपमेंट का भी एक सवाल पकड़ा जाएगा और एक आरसीसी में भी पकड़ा जाएगा, ठीक है। अभी गाइस मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अभी आपको अब इसमें नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बीच में ही रह जाएंगे, अभी थोड़ा देर में विद इन 5 मिनट जैसे मैं क्लास ऑफ करूंगा आपको कंप्लीट असाइनमेंट जाएगा। इसका असाइनमेंट जाएगा गाइस, कंप्लीट असाइनमेंट तुम्हारे टेलीग्राम में जाएगा, तो जिन्होंने गाइस एसीएमई का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो गाइस काइंडली ज्वाइन कर लो, और आज से कल तक में ये पूरा असाइनमेंट बना लेना, ठीक है, आज से कल तक में एकदम इसका असाइनमेंट बना लिया तो समझो एसीएमई में भी एक क्वेश्चन पकड़ाएगा और आरसीसी में भी एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, तो इस प्रकार। और इसके बाद गाइस अब इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अब इतना माथा खराब इसमें नहीं होगा, क्योंकि गाइस गाड़ी काफी ज्यादा स्लो हो गया था क्योंकि बहुत सारा मैकेनिज्म था, ठीक है। और ये असाइनमेंट हम अभी आप लोगों को भेज देते हैं गाइस, ठीक है, तो आप लोग 5 मिनट के अंदर टेलीग्राम अपना खोल के उसको डाउनलोड कर लेना और बना लेना गाइस, ठीक है ना। और कल फिर गाइस, कल सबसे इम्पोर्टेंट है, कल कौन सा पेपर है यार, कल कौन सा पेपर है, आरसीसी। आरसीसी और हाँ, एनवायरनमेंट, तो कल गाइस सर्वे आरसीसी, तो आरसीसी में गाइस जो तुम लोग का पढ़ाई होगा तो डबली काफी important, रेनफोर्स बोले थे हाँ सर। एनालिसिस, तो इसको मत छोड़ना नहीं तो फिर सरसों का फूल दिखेगा, एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन ये हो जाएगा। और गाइस उसमें तो क्वालिटी ऑफ वाटर चल ही रहा है एनवायरमेंटल में, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अभी मैं तुरंत भेजता हूँ गाइस, क्लास ऑफ करता हूँ, 10 मिनट पहले ही ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि असाइनमेंट भेज दूं, मैं भूल जाता हूँ गाइस। हाँ बोलिए बोलिए। सर बोर्ड नंबर 1 में एक बार ले आइएगा सर। हाँ लो लो, हम भेजते हैं गाइज आप लोगों को, है ना, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ऑफ करें यस करें सर, ऑफ, यस सर, यस सर।